हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी। मध्य प्रदेश के जितने भी डाटा वाला ये टेबल फॉर्म में डाटा है, ये डाटा हमको याद करना है और ये डाटा के माध्यम से डाटा से खेलना आना चाहिए। तो क्या है कि भारत की पॉपुलेशन के साथ मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में ग्रोथ डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ 1900 से लेकर सन 2011 तक का जो सेंसस है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल जनसंख्या यहाँ दी है, कितनी जनसंख्या, ये टाइम दिया है। और ये बुक का नाम है, मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ, हिंदी ग्रंथ अकादमी है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से इसमें ये भी देखिएगा कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर ही पिछली शताब्दी को देखा जाए तो चार कालखंडों में विभाजित करके देखा जाए, जिसमें जनसंख्या का विकास किस प्रकार से हुआ ये भी देखिएगा। और जनसंख्या को विकास होने के साथ साथ वर्तमान में सरकार के द्वारा कुछ ऐसे टारगेट रखे गए थे। जनसंख्या से ही जुड़ा गरीबी, बेरोजगारी, रहन सहन, शहर, रूरल, ये जितने हैं सब किससे रिलेटेड है, ये सभी का संबंध पॉपुलेशन से ही है। मतलब मैं तो कभी कभी सोचा करता हूँ कि जितने भी विश्व में, एमपी में, भारत में, इंडिया में जितने भी कानून बनाए जाते हैं तो मानव को मानव से प्रोटेक्शन करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब मानव जानवर से भी बेहद हो गया है, फ़ोन करके मरवा देता, जबकि जानवर फ़ोन करवा के किसी की जान नहीं लेता। हालांकि सब पैसे का खेल है। तो देखिएगा यहाँ ये 10 शाब्दिक वृद्धि के बारे में, ये अपने काम का नहीं है। ये मध्य प्रदेश प्रतिशत 10 की वृद्धि दर के बारे में, जैसे कुल हो गया, रूरल हो गया, अर्बन हो गया, ये इंडिया के बारे में हो गया। और इंडिया के साथ इसमें कौन सा जैसे डाटा है कि इंडिया से कंपेरिजन किया गया है कि इंडिया में किस प्रकार से वृद्धि दर किया गया, तो उनमें से एक है। तो इसको देखिएगा, यदि वृद्धि का डाटा देखा जाए तो वृद्धि का डाटा कुछ ऐसा दिखाई देगा कि इनमें देखिए 1901 में, तो ठीक है, 1901 से 1911 के बीच में जो टोटल जनसंख्या वृद्धि हुई तो पता है कितने परसेंट थी, 12.38। जबकि रूरल में कितना था, 15%। जबकि नगर में -11% की वृद्धि हुई थी। 1911 से लेकर 1921 के डिकेड में माइनस नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही, जिनमें रूरल 3.4%, जबकि शहर में उस समय प्लस में वृद्धि रही 8.93%। इसी के साथ जब 1911 से 1931 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर रही तो 10% की जनसंख्या वृद्धि दर रही, जिसमें से रूरल 9% के आसपास। जबकि शहरी जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि देखा जाए तो देखिए पहली बार 1921 से 1931 की सेंसस के आधार पर देखा जाए तो 23 के आसपास हुई। जबकि 1931 से 1941 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई 12% की जनसंख्या वृद्धि दर हुई, जिनमें से रूरल की 10%, जबकि अर्बन की 31% रही। 1941 से 1951 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में देखिए 8.3%। तो आखिरकार फिर भी जनसंख्या वृद्धि दर कम रही 1951 में, जबकि रूरल में रही 4 और अर्बन में रही 34 मतलब जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती ही गई है। अभी भी देखा जाए तो बढ़ी है, हालांकि अब कम हो रही है। 1951 से 61 के दशक के बारे में देखा जाए तो 24.73% रही। जबकि अर्बन रूरल के बारे में देखा जाए 22, जबकि अर्बन 40% के आसपास जनसंख्या रही। तो ये 1961 की जनगणना, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में देखा जाए तो यही हुई। 1961-71 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 29% रही, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1971 में ही रही। इसीलिए 1971 की जनगणना को ही बेस बनाकर जितने भी इलेक्शन हुए, क्योंकि भारत के इतिहास में और एमपी में
29-30 दशमलव के आसपास जनसंख्या वृद्धि दर 1971 की जनगणना रही। आज से कितने साल, 53 साल पहले उसी को बेस बनाया गया है। और जबकि रूरल में देखा जाए तो 26%, और वहीं देखा जाए तो इनमें से कितने ही 44%। फिर जबकि 1981 के दशक में जनसंख्या घटी 27 दशमलव रही, जबकि रूरल में कितनी घट गई थी, 26 से 21 हो गई, जबकि शहर में फिर भी बढ़ती ही गई। 1951 के दशक से जनसंख्या में वृद्धि दर क्या हुई, यहाँ से रूरल में तो देखा जाए 1971 के बाद जनसंख्या 81 में घटी, 82 में फिर थोड़ी बढ़ी, फिर देखा जाए तो सन 2000 में 24.34%, जबकि 2011 में 20%। और यहाँ देखो जैसे 22 से हो गई ये 22.44 से 22.2, जबकि 2011 में 18% रही किसकी, रूरल की। जबकि अर्बन के बारे में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अर्बन की रही 81 में, और इसके बाद फिर 43, 31, फिर 25। तो आज भी जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में देखा जाए तो कितनी फीसदी जनसंख्या वृद्धि दर है पता है, 7% अभी भी जनसंख्या अर्बन की बढ़ रही है। तो इसके माध्यम से देखा जाए तो कहीं न कहीं भारत के संदर्भ में देखें तो 17% है, जबकि एमपी की कितनी है, 20%। तो ये भारत में मध्य प्रदेश को एक प्रकार से बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए आधार देता है। अब यह है कि पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट के आधार पर पिछली शताब्दी को 4 कालखंडों में डिवीजन करके देखा गया है। पहला, जिसमें इरेगुलर जनसंख्या वृद्धि का काल रहा 1901 से लेकर 1921 तक, और जो इसमें देखा जाए रेगुलर जनसंख्या मतलब कि एक नियमित जनसंख्या वृद्धि दर का काल रहा 1921 से 51, और 51 से 71 के काल का समय रहा जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से जनसंख्या घटने लगी, जबकि अर्बन की जनसंख्या में जो डिक्लाइन हुआ 1981 के सेंसस के डिकेड से इसका डिक्लाइन शुरू हुआ था। जबकि जनसंख्या के वृद्धि दर जो घटने की रही तो देखा जाए तो 1971 के बाद से जनसंख्या धीरे धीरे घटती रही थी। इनमें से अनियमित जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में देखा जाए इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक थे। जो नियमित जनसंख्या वृद्धि दर ये उसी समय था जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था 1921 से, और जैसे जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सभी स्वतंत्र हुए तो सभी जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ाने में जोर दिए। इनमें क्या है कि जन्म दर अधिक रहा लेकिन मृत्यु दर क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, कम हो गई, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर इतनी रही। फिर इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में देखा जाए तो 1971 के डिकेड के बाद जो रही जनसंख्या वृद्धि दर, तो उनमें से यदि देखा जाए तो 1971 की जनगणना को इसीलिए इलेक्शन का बेस माना जाता है, सीटों का आवंटन करने के लिए, राइट। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, राइट।